हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई की क्लासरूम में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जो है 3.2 का इंट्रो देखा था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे। ओके, साथ ही साथ क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था। ओके, तो अगर आपको ये रेशियोस वगैरह के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, ये अगर हम ग्राफ्स में ड्रॉ करें तो ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ओके, तो एक तो हम सीधे जो है इनको ग्राफ्स में ड्रॉ करें और देख लें कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं दोनों लाइनें। ओके, या फिर दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ओके, या फिर दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। तो डायरेक्ट ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, और डायरेक्ट हम ये रेशियोज़ से भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0 के फॉर्म में ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है। तो इस इक्वेशन का a1 क्या हो जाएगा 5। ओके, और b1 क्या हो जाएगा, b कोफिशिएंट -4, और c कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो a2 आपका हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, एंड c2 हो जाएगा आपका -9। ओके, तो रेशियोज़ को जो हमने टेबल देखी थी उसमें रेशियो के अगर इक्वल हैं या इक्वल नहीं है तो उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि ये इन तीनों में से कौन सा केस होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिंपल A1/A2 फाइंड आउट करेंगे। A1 कितना है आपका 5, A2 कितना है 7। ठीक है, तो कटेगा तो नहीं है, इतना ही रहेगा। ठीक है। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, तो B1 है आपका -4, B2 है आपका 6, तो ये आपके दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इससे आगे हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा केस मिल गया है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कौन सा केस होता है, ये आपका होता है इंटरसेक्ट वाला। ठीक है। तो ये पेयर क्या करेंगे, विल इंटरसेक्ट ईच अदर ओके एट वन पॉइंट। तो अगर मैं इन दो इक्वेशनों को ग्राफ्स में ड्रॉ करूँगा, ओके, जैसे ऐसे ग्राफ्स में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं खाली रफ दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ भी लाइन ऐसी या फिर ऐसे लाइन बनेगी जो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है। इस पेयर से जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो आपका इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमने इस रेशियो से बता दिया। ओके, तो चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। इससे हम एक चीज़ और बता सकते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है। और इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल एक सॉल्यूशन होता है। तो ये सब चीज़ें हम जो है पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सेकेंड हम देखते हैं, तो इसका A1 हो गया 9, B हो गया आपका 3, C हो गया आपका 12, A2 हो गया आपका 18, B2 हो गया आपका 6, एंड C2 हो गया 24। ओके, तो ये तो कोइंसिडेंट का केस बनेगा, देख के ही पता चल रहा है। तो A1/A2 देखते हैं, 9/18, तो ये कट जाएगा, 9 1 जा 1, 9 2 जा 1/2। ओके, B1/B2 भी देख लेते हैं। B1/B2 कितना आ रहा है आपका 3/6, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 6, 1/2। एंड C1/C2, अब देखिए ये दो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये दो इक्वल नहीं आते हैं तो हमें C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा इंटरसेक्ट का केस बन जाएगा। बट ये दो इक्वल आ रहे हैं तो C1/C2 की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें। ओके, सो ये भी हमारा 12 1 जा 1, 12 2 जा 24, 1/2 आ रहा है। तो केस क्या बन रहा है हमारा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में ये क्या हो जाएंगे, को इंसिडेंट हो जाएंगी लाइनें। ठीक है, तो कोइंसाइड करेंगी लाइनें। ठीक है, इसके जो है क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, ये चीज़ पूछी नहीं है लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, इसके। ओके, और थर्ड आपका आता है
थर्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्या पूछा है इतना, तो यहाँ पर A1 है 6, B1 है -3, ठीक है, C1 है 10, इसमें है A2 है आपका इसका 2, B2 है आपका -1 एंड C2 है 9, ठीक है। तो A1/A2 देखेंगे, A1/A2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 6/2 डेट इज़ 3, ठीक है। B1/B2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/-1, ये भी आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया 3 हो गया। तो ये दो इक्वल आ रहे हैं तो C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 है आपका 10, C2 है 9, तो ये क्या केस बन गया आपका, थर्ड वाला केस बन जाएगा आपका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। ये दो तो 3 वैल्यू है, ये 10/9 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस बनता है, पैरेलल का केस। तो लाइनें क्या होंगी यहाँ पर, पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइनें हैं तो वो कहीं पे मिलेंगी नहीं, कहीं पे नहीं मिलेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। जबकि इनके सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कोइंसिडेंट कर रहे हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये दो केस हो जाएंगे आपके कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट के केस हो जाएंगे, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ओके, जो हम पिछले में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी वही करना है, इन रेशियोज़ को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि आपके जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था जबकि उसमें पूछा नहीं था, ठीक है। कंसिस्टेंट किस केस में होगा, या जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को या कोइंसाइड कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों केस आपके हो जाएंगे कंसिस्टेंट के। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो पहला देख लेते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। तो सिंपल A1/A2, अब मैं अलग अलग वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब एग्जाम्स में करेंगे तो A1 A2 A3 ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3/2 वैल्यू आ गई, ठीक है। B1/B2 देख लेंगे तो कितना है, B1 2 है, B2 कितना है -3, तो यानी ये आ गया -2/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। इन इक्वेशन से जो लाइन बनेंगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी ये क्या है, अगर सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। ओके, याद रखना सॉल्यूशन कैसा होगा, किस पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये 3 चीज़ें हम इस रेशियो से पता करेंगे। ओके, याद रखना। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या क्वेश्चन है, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे हम सीधे सीधे, तो इसको मैं फिर से किस में लिखूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 8 को इधर ले आएंगे, -8 = 0 हो जाएगा, 4x - 6y - 9 = 0 हो जाएगा। तो A1/A2 कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, A1 की वैल्यू जैसे 2 हो गई, ठीक है, B1 की -3 हो गई, तो मैं सीधे जो है वैल्यू रख रहा हूँ, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो B1/B2 देखेंगे अब, -3 -6, ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 3 2 जा 6, ये भी 1/2 इक्वल आ गई हैं। तो C1/C2 भी देखना पड़ेगा हमें, C1 है -8, C2 है -9, तो ये आ जाएगा 8/9। ओके, तो केस क्या बना हमारा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सा केस बनता है आपका, पैरेलल का केस, PARALLEL, ठीक है, पैरेलल का केस बनता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, पेयर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके LCM नीचे वाले हट जाएंगे, ठीक है, सिंपल बनाना है तो, नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3/2x 5/3y
इक्वस टू -7 को इधर लेंगे, -7 इक्वस टू 0 और 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वस टू 0। ओके, तो यहाँ पर a1 कितना आ गया आपका 3/2, b1 कितना हो गया आपका 5/3, c1 कितना आपका हो गया -7, a2 आपका 9, b2 आपका -10 एंड c2 आपका -14। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे हम वही करेंगे a1/a2, तो a1 है आपका 3/2 अपॉन a2 है आपका 9। ओके, तो आप क्या करेंगे 9 क्या है 9/1 करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9/1 है तो 1/9 हो गया। ओके, समझ में आया ना। a1 रखा 3/2, a2 रखा 9, तो 9 क्या को क्या लिख सकते हैं हम 9/1 लिख सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो गया, ये आपका आ जाएगा 1/6। ओके, सेकेंड 5b1/b2 देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/3। ओके, डिवाइडेड बाई -10। ओके, तो ये हो जाए आपका 5/3 हो जाएगा और ये 10 ये हो जाएगा माइनस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 2 बार कट जाएगा तो -1/6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या केस बन गया आपका, देखिए a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, क्यों, ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है आपका इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे यानी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो यानी आपका कंसिस्टेंट है इक्वेशंस। ओके, तो 3 पार्ट तो मैंने आपको बता दिए हैं थर्ड के, तो 2 पार्ट जैसा कि मैं अधिकतर जो है आपको होमवर्क देता हूँ, तो 2 पार्ट आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा, और प्लीज़ अपने मन से लगाइएगा, जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, क्योंकि मैथ्स में भैया प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।